गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। केंद्र सरकार ने शनिवार को 1 से 30 जून तक के लिए लॉकडाउन के 5वें चरण का ऐलान कर दिया। हालांकि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में 8 जून से कई अन्य रियायतें लागू होंगी। धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्तरां 8 जून से खुल सकेंगे। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन खत्म करने की शुरुआत भी कर दी है, जो 3 चरणों में पूरा होगा। 8 जून से शुरू होने वाले पहले चरण को अनलॉक 1 नाम दिया गया है। इसमें शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्तरां, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि खुलेंगे। पहले से प्रतिबंधित अन्य गतिविधियां दूसरे और तीसरे चरण में खुलेंगी। अनलॉक 2 जुलाई से शुरू होगा, जबकि तीसरे चरण की तिथि तय नहीं की गई है। कोरोना के बड़े केंद्र बन चुके कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक नियमों में और सख्ती की जाएगी। कंटेनमेंट जोन जिलाधिकारी तय करेंगे। इस बीच पंजाब ने लॉकडाउन की अवधि 30 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश ने कुछ छूट के साथ शर्तों के साथ बंद की मियाद 15 जून तक बढ़ाई है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि अंतर्राज्यीय परिवहन पर रोक नहीं होगी, यानी जहां अनुमति है वहां मेट्रो छोड़ एक से दूसरे राज्यों में बस, टैक्सी और अन्य परिवहन का संचालन हो सकेगा। हालांकि राज्य चाहें तो इसे नियंत्रित कर सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी तरह के निराश्रितों की फिक्र करते हुए उनके लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राशन से वंचित निराश्रित व्यक्ति को खाद्यान्न के लिए 1000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। ऐसे लोगों के राशन कार्ड भी बनाए जाए, जिससे उन्हें नियमित तौर पर खाद्यान्न मिलता रहे, प्रदेश में कोई भूखा ना रहे। मुख्यमंत्री ने शनिवार को अपने आवास पर टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक में लॉकडाउन की समीक्षा करते हुए ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गंभीर रूप से बीमार निराश्रित के पास अगर आयुष्मान भारत योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड नहीं है तो उन्हें तात्कालिक मदद के तौर पर 2000 रुपये दिए जाएं। ऐसे निराश्रितों को समुचित उपचार की व्यवस्था भी दी जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिवार को अंतिम संस्कार के लिए 5000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की चयन सूची रविवार रात या सोमवार सुबह जारी होगी। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 17 मई को जारी टाइम टेबल के अनुसार 31 मई को जिलेवार आवंटन सूची जारी होनी थी, लेकिन बाद में मोबाइल नंबर संशोधन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 2 दिन बढ़ने से थोड़ी देरी हो सकती है। NIC की टीम आवेदन करने वालों 1,36,621 अभ्यर्थियों का पहले बैकअप लेगी, फिर जिलेवार सूची तैयार की जाएगी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने शिक्षक भर्ती के संबंध में सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी, मंडलीय सहायक, बेसिक शिक्षा निदेशक और प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्देश भेजे हैं। सचिव विजय शंकर मिश्र ने कोरोना से बचाव के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने एवं सैनिटाइजर आदि के इंतजाम रखने के निर्देश दिए हैं। काउंसलिंग स्थल पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। 3 से 6 जून के बीच होने वाली काउंसलिंग में सभी अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख अनिवार्य रूप से जमा करा लिए जाएंगे। देश में शनिवार को कोरोना संक्रमण से जुड़े 3 रिकॉर्ड बने। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे अधिक 7,965 मरीज सामने आए, तो एक दिन में सबसे ज़्यादा 265 लोगों ने जान गंवाई। हालांकि राहत देने वाली बड़ी खबर यह है कि इस दौरान रिकॉर्ड 11,264 मरीज स्वस्थ भी हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कुल कोरोना रोगियों की संख्या 1,73,763 तक पहुंच गई है, जबकि मृतकों की संख्या 4,971 हो गई है। स्वस्थ होने वालों की संख्या में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। मृत्यु दर अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। देश में अगले 48 घंटों के दौरान मानसून दस्तक देने के लिए तैयार है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। IMD के अनुसार अरब सागर के ऊपर 2 तूफान बन रहे हैं, जिनमें से एक अफ्रीकी तट से लगे समुद्र क्षेत्र के ऊपर है, वह ओमान व यमन की ओर बढ़ सकता है, जबकि दूसरा भारत के करीब है। इसे 1 जून तक केरल के तट पर मानसून के टकराने के लिए सकारात्मक स्थितियां बन रही हैं। इसके बाद मानसून गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में 3 जून तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने इस साल के औसत मानसून की भविष्यवाणी कर रखी है। उधर पश्चिमी विक्षोभ के कारण चल रही हवाओं से उत्तर भारत में गर्मी से राहत मिली है।
राजस्थान के चूरू समेत कई इलाकों में आंधी चली और बारिश भी हुई। इससे कई दिन से परेशान लोगों को काफ़ी राहत मिली है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई ने वनडे टीम के उपकप्तान व हिटमैन नाम से चर्चित रोहित शर्मा का नाम खेल रत्न के लिए भेजा है। इसके अलावा शिखर धवन और तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा को अर्जुन अवार्ड देने की सिफारिश की है। महिला वर्ग में बोर्ड ने ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को अर्जुन अवार्ड देने की सिफारिश की है। भारतीय क्रिकेट टीम के विराट कोहली दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की फोर्ब्स सूची में शामिल एकमात्र क्रिकेटर हैं। उनकी कुल वार्षिक कमाई 196 करोड़ रुपए है। भारतीय कप्तान ने इस सूची में जोरदार छलांग लगाई है। वह 66वें स्थान पर हैं, जबकि पिछले साल 100वें स्थान पर थे। फोर्ब्स की इस सूची में फुटबॉल के खिलाड़ियों का ही दबदबा है। एक स्थान पर यदि एक सेना के एक से अधिक प्रशिक्षण केंद्र होंगे तो भविष्य में उनका विलय किया जा सकता है। हाल ही में संपन्न हुए सेना कमांडर सम्मेलन में इस मुद्दे पर चर्चा हुई तथा सैद्धांतिक सहमति भी कायम हुई है। दरअसल सेना के भीतर बड़े पैमाने पर सुधारों की कवायद चल रही है, इसलिए सैन्य कमांडर सम्मेलन में भी यह मुद्दे छाए रहे। यह सम्मेलन अप्रैल में होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते टल गया। सेना के सूत्रों के अनुसार सम्मेलन में भारतीय सेना के शीर्ष नेतृत्व में मौजूद और आने वाले समय की सुरक्षा चुनौतियों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा मानव संसाधन प्रबंधन के मुद्दों, गोला बारूद प्रबंधन से संबंधित अध्ययन, एक जगह पर स्थित प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के विलय और मुख्यालय सेना प्रशिक्षण कमान के साथ सैन्य प्रशिक्षण निदेशालय के विलय पर भी चर्चा की गई। कोविड-19 महामारी के इलाज में उपयोगी कम लागत के वेंटिलेटर बनाने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन नासा ने 3 भारतीय कंपनियों को लाइसेंस दिए हैं। ये भारतीय कंपनियां अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, भारत फोर्ज लिमिटेड और मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड हैं। यह जानकारी नासा ने जारी बयान में दिया है। नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के इंजीनियरों ने वहां 37 दिनों में कम लागत वाले इस वेंटिलेटर का प्रोटोटाइप तैयार किया है। इसके बाद 30 अप्रैल को आपातकालीन स्थिति में इसके इस्तेमाल की इजाज़त अमेरिकी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA से ली गई है। इस वेंटिलेटर को वाइटल वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली नाम दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से संबंध तोड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि यह संगठन न केवल आवश्यक सुधार लागू करने में नाकाम रहा, बल्कि चीन से कोरोना की महामारी फैलने पर इसे दुनिया को गुमराह किया। इतना नहीं, यह कोरोना के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराने में भी नाकाम रहा है। शुक्रवार को चीन के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा कि चीन ने एक तरह से WHO पर कब्जा कर लिया है। चूँकि WHO अपेक्षित सुधारों को लागू नहीं कर सका है, इसलिए हम उससे संबंध तोड़कर उसे दिए जाने वाले धन को दूसरी वैश्विक संस्थाओं को देने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि कोरोना वायरस पर पूरी दुनिया चीन से जवाब चाह रही है। इस मामले में पूरी पारदर्शिता चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चीन ने पूरी दुनिया पर जो महामारी थोपी है उसकी कीमत हमने 1 लाख से अधिक अमेरिकी नागरिकों की जान देकर चुकाई है। चीन ने पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत शानडोंग पर तैनात हथियारों और उपकरणों का शुक्रवार को समुद्री प्रशिक्षण किया। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रेन गुओकियांग ने कहा कि अभ्यास योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। बता दें, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले साल इस विमान वाहक पोत को नौसेना में शामिल किया था। यह दूसरा विमान वाहक पोत है जिसे नौसेना में शामिल किया गया है। यदि आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और स्टडी विद आस्था की ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।